हज़रत तारक बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कलमा पढ़ने से पहले हम काफ़िले के साथ तजारत पे जाया करते थे। 6-6 महीने 8-8 महीने हम सफ़र पे रहते थे और हम अपने साथ अपनी औरतों को भी ले जाया करते थे। खाने पीने की अशिया भी साथ रख लेते थे ताकि रास्ते में किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो। हज़रत तारक बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम तजारत से वापस आ रहे थे तो मदीने शहर के बाहर हमने पड़ाव कर लिया, हमने खेमे लगा लिए। तो हमने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा अकेले सैर करते करते हमारे काफ़िले के पास से गुज़र रहे थे तो अचानक रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो हमने कहा कि हम परदेसी हैं, तजारत के लिए आए हैं। तो हमारे सरदार के पास एक सुर्ख रंग का ऊँट बच गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ऊँट पसंद आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि क्या तुम ये ऊँट बेचोगे? हमारे सरदार ने कहा, जी जनाब, हम इसको बेचने के लिए लाए हैं। आखिरकार सौदा तय पा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट की लगाम पकड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि वो सामने मेरा मदीना शहर है, मैं वहाँ जाता हूँ और अपने ग़ुलाम को इस ऊँट की कीमत देकर बेचता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले जाते हैं तो कबीले में से एक शख्स ने सरदार को कहा कि जनाब, आप इतने बड़े सौदागर हो, आज किस तरह का सौदा तय किया? ना हम इनके नाम को जानते हैं, ना हम इनके एड्रेस को जानते हैं, ना हम इनके कबीले को जानते हैं। अगर ये ऊँट की कीमत लेकर ना आए तो फिर क्या होगा? सरदार कहने लगा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम ऐसा करो कि इनके पीछे एक शख्स दौड़ के जाओ और जाके उन्हें कहो कि जनाब आप ऐसा करें, आप ऊँट हमें वापस कर दें, जब आपका ग़ुलाम रकम लेकर आएगा तो हम उनको ऊँट वापस कर देंगे। सरदार की बीवी पीछे खैमे के अंदर सुन रही थी। उसने आवाज़ दी कि खबरदार, कोई शख्स उनके पीछे न जाए। अगर वो कीमत लेकर आ गए तो ठीक है, अगर वो कीमत लेकर ना आए तो उस ऊँट की कीमत मैं दूंगी। सरदार कहने लगा कि तुम उनको जानती हो? वो कहने लगी कि मैं जानती नहीं हूँ। सरदार कहने लगा कि फिर तुम इतनी बड़ी गारंटी किस तरह दे सकती हो? वो औरत कहने लगी कि क्या तुमने देखा नहीं है उनके बोलने के अंदाज़ किस तरह थे? उनका लहजा इतना नर्म व नाज़ुक था, जब वो बात कर रहे थे तो उनके मुँह से फूल खिल रहे थे। बहरहाल अगर वो वापस ना आए तो ऊँट की कीमत मैं दूँगी। किसी ने पीर मेर अली शाह साहब से पूछा ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान फरमाए। तो पीर मेर अली शाह साहब फरमाते हैं कि कोई मिसल नहीं डोलन दी, तू चुप कर मेरे अली, इत्थे जा नहीं हो बोलन दी। थोड़ा वक़्त गुज़रा तो दूर से देखते हैं कि एक काले रंग का शख्स दौड़ता हुआ, मंडलाता हुआ, उसने अपनी पीठ पीछे एक कपड़े की थैली लटकाई हुई है, तो हमारे काफ़िले की तरफ आ रहा है। वो जब हमारे पास आया तो आके कहने लगा कि ये जनाब आपके ऊँट की कीमत और ये खजूरों का तोहफ़ा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए भेजा है। वो काफ़िला सारा बड़ा खुश हुआ।